अब ये गोदी मीडिया ने उछाल रखा है कि आम आदमी पार्टी नहीं जा रही है, नहीं जा रही, जा रही है। वो तुल दे रखा है। और उसमें अरविंद केजरीवाल ने भी अपना आदत से बाज नहीं आना। तो अब सवाल इस बात का है कि जो लोगों ने कहा था एक अकेला मोदी सबके ऊपर भारी, अब हवा निकल गई। 18 तारीख 2024 के लिए बहुत क्रूशियल डे है। एक तरफ एनडीए के पाले में 29 पार्टियां हैं, वहीं यूपीए के पाले में 26 पार्टियां हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि जो मोदी जी कह रहे थे कि अकेला ही काफ़ी हो, उनके पास तो 29 दलों का गठबंधन है। इस गठबंधन में सोनिया गांधी आज गई हैं बेंगलोर में, लालू यादव हैं, खड़गे हैं। तो सवाल है कि दिल्ली और पंजाब को लेकर हम हैं, आम आदमी और कांग्रेस के बीच थोड़ी मनमुटाव था, वो भी दूर होता दिख रहा है। मेरे साथ दिल्ली की राजनीति को, देश की राजनीति को करीब से समझने वाले दिल्ली से पूर्व सांसद और अब कांग्रेस के केकेसी के अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज हैं। कैसे देख रहे हैं ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर दिल्ली में एक साथ लड़ती है, लगभग लग रहा है कि सहमति हो गई है, तभी केजरीवाल और भगवंत मान जा रहे हैं। अब आपको जैसे गोदी मीडिया ने इस बात को उछाल रखा है, तो वही चीज़ आपके दिमाग में भी है। अरे भाई, आम आदमी पार्टी का अगर मान भी लेते हैं दिल्ली पंजाब मिलाकर के 27 सीटें हैं, दोनों को मिला के यहाँ 48 सीट वाले आ रहे हैं, 42 सीट वाले आ रहे हैं। इनकी तो लोकसभा में एक सीट नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रीय स्तर के पर चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी बीच में नहीं आएगी, भले हम हार जाएं। ये सच्चाई है, जो कि 2019 में यही हुआ था। इनकी सत्ता थी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सत्ता थी, कांग्रेस बहुत मरी स्थिति में थी, कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर थी लोकसभा में। हाँ, लोकसभा। तो लोकसभा की जो गणित होती है विधानसभा से अलग है। अब ये गोदी मीडिया ने उछाल रखा है कि आम आदमी पार्टी नहीं जा रही है, नहीं जा रही, जा रही है। वो तुल दे रखा है। और उसमें अरविंद केजरीवाल ने भी अपना आदत से बाज नहीं आना। अरे भाई, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कह दिया था कि नहीं, लेकिन केजरीवाल तो जा रहे हैं। आप सुन तो लीजिए, कह दिया था कि जो ऑर्डिनेंस का मामला है ये संसद में सेटल होगा। अब आपने उसको विपक्षी एकता में आपने अड़ंगा अड़ा दिया। अरे भाई, तो इससे राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, उससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? और सजा हो गई, उससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता? तो हम तो अड़ंगा नहीं लड़ा रहे हैं विपक्षी में कि विपक्ष के साथ तभी बैठेंगे, या विपक्ष सबसे पहले चर्चा करे कि राहुल गांधी जी को सजा मिली, उसके ऊपर चर्चा हो, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उससे चर्चा हो। वो तो नहीं किया ना। तो ये अड़ंगा लगाने का काम करते ही रहते हैं। खैर, अच्छी बात है, दूर है, दुरुस्त है। जो पार्टी ने कहा था उसको किया गया। क्या कोई भी किसी भी प्रकार के संघीय ढांचा पर कहीं से भी चोट होगी, हम उसके विरोध करेंगे। तो संघीय ढांचा पर चोट आई है तो हम उसका विरोध करेंगे, वो तो स्पष्ट हो गई। तो अब सवाल इस बात का है कि जो लोगों ने कहा था एक अकेला मोदी सबके ऊपर भारी, अब हवा निकल गई। अब तो पूछ नहीं रहे थे विपक्ष वालों को, अब हवा निकल गई। दौड़े दौड़े इकट्ठा कर रहे हैं जिनको न जीतन राम मोझी अपने बूते एक सीट निकाल सकते हैं, न चिराग पासवान निकाल सकते हैं, न आपका राजभर निकाल सकते हैं, न निषाद पार्टी, न रुपया एक सीट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन दौड़े दौड़े जा रहे हैं। इसलिए अब कहा गया कि एक अकेला मोदी सबके ऊपर भारी, हवा निकल गई है। 2024 में इनकी स्थिति खराब बहुत और हो गए। यूपीए के साथ में जो धड़े हैं वो सब जनाधार वाले। देखिए, टीएमसी है जनाधार के, डीएमके है जनाधार के, जेडीयू है जनाधार का। आप 4-5 राज्यों में हमारी सरकार तो है ही है, और भी जितने हैं, सीपीएम का भी जनाधार है। ये जनाधार वाले हैं। इनके पास कौन सा जनाधार वाला है एकाक को छोड़ करके? नहीं, तो आपके यूपीए में 5 ऐसे दल हैं जिसके मुख्यमंत्री भी हैं अलग अलग। स्टालिन है,
अरविंद केजरीवाल हो गए, 2 मुख्यमंत्री वो हैं, ममता बनर्जी है, तीसरी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार है, चौथे मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन है, 5वें मुख्यमंत्री हैं। अरे वो केरला का 6 तो आप गठबंधन में हैं वहाँ ऑलरेडी। नहीं नहीं नहीं, गणतंत्र नहीं, ये जो विजयन है, पिनरी विजयन है, 6-7 चीफ मिनिस्टर हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन सवाल ये, दिल्ली में आपको लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ेगी तो आपको 7 सीटें बीजेपी के पास है, और अगर आप दोनों मिलके पंजाब और दिल्ली में मिलके, पंजाब में भी बीजेपी के पास सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा में उस समय एक परिस्थिति अलग थी। लोग 5 सीटें पिछले बार आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी पंजाब में, इस बार उसकी सरकार है। आप लोग को गठबंधन से आम आदमी पार्टी से फायदा नहीं है? नहीं, 4 सीटें 2014 में जीते थे, 2019 में 1 सीट नहीं जीता। हाँ, तो 2000 नहीं जीता। बीजेपी कांग्रेस जीती ना पंजाब में लोकसभा की सीटें। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस। तो क्या दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी के पास है और पंजाब और दिल्ली को ही मान ले, तो क्या आम आदमी पार्टी फायदेमंद नहीं है आप लोगों के लिए? वो तो देखा जाएगा। हम तो कह ही रहे हैं कि सब लोग मिलकर लड़ेंगे, बिल्कुल होगा फायदेमंद, क्यों नहीं होगा? उसका काम विरोध कर रहे हैं, वो सवाल ही क्या लगता है 4 सीटें आपके खाते में आएगी या 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी? वो बात की बात है, पहले तो बैठने दीजिए, कल कंक्लूड होने दीजिए, कॉमन मन में प्रोग्राम होने जाइए। लेकिन टीवी अखबार वाला कह रहा है कि उधर 29 है, कल भी उनकी बैठक हो रही है, एनडीए की भी बैठक है। तो कह तो रहा हूँ, उनकी 29, आपकी 26 नहीं तो उस तरह से तो हम 100 कर दें जिनके। और एक बात है जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक भरी है बात यह है कि जातियों के नाम पर यूपी बिहार में लोगों ने दल बनाया, और उसके बाद अपनी जातियों का जो दलाली कर रहे हैं लोग, इसलिए दलाली कर रहे हैं, कहते हैं जाति के स्वाभिमान के लिए, अधिकार के लिए, लेकिन अंत में होता है कि बेटा बेटी या घर का ही हो जाता है। अच्छा, 3 मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, केसीआर, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी। ये लगता है चुनाव के बाद किसके पाले में बैठेंगे? नहीं, केसीआर तो बीजेपी के साथ जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी नहीं, नवीन पटनायक उनकी न्यूट्रल पोजीशन हो। तो क्या कांग्रेस अकेली निपटा देगी इन तीनों को? कहाँ कह रहा हूँ, क्या नहीं, कांग्रेस अकेले है क्या? नहीं, विधानसभा चुनाव में आपके पास विधानसभा का चुनाव कहाँ यहाँ पर है भाई? अभी 5 विधानसभा तेलंगाना में तो है, 5 विधानसभा है, 4 विधानसभा, उसमें कांग्रेस ही है, और कौन है? विपक्ष ही नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि मायावती जी से भी बात हो रही है। अरे छोड़, कहाँ से? वो बीजेपी के साथ में उनसे बात हो रही है, तो अब बात हो रही तो वैसी। और मायावती जी भले उनकी पार्टी सत्ता में ना हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 5% वोट का झुकाव उनकी तरफ से हो जाएगा। गोदी मीडिया ने ओवैसी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, तो आप भी बना दिए। ओवैसी के ऊपर सवाल ही नहीं करना चाहिए आपको। क्या है भाई? कुछ नहीं। वो तो टेलीविजन और बीजेपी ने राष्ट्रीय पार्टी बना रखा है। कांग्रेस बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की सबसे पार्टी वो पार्टी है जिसका एक ही एमपी है। वो उनको छोड़ रखा है। तो मीडिया इतना कवरेज क्यों दे रही है? भैया तो बीजेपी करा रही, मीडिया बीजेपी की है, कहाँ उनका ले आ रहे हैं। और दूसरी बात है, मायावती जी हर मुद्दे पर तो बीजेपी के साथ में। अरे यूसीसी पर के साथ जाना हर मुद्दे। अभी ये बाबा साहब के अरमानों का कत्ल हुआ, संविधान का कत्ल हुआ, सेकुलरिज्म का कत्ल हुआ, और जब नई संसद के उद्घाटन हो रहा था तो मायावती का समर्थन गया किसको? मोदी जी को गया। इससे बड़ा कोई त्रासदी इतिहास में हो सकता है? वो भक्तों को नहीं समझ में आता जो रात दिन कहते मनुवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है। वहाँ मंत्र से पूजा से उद्घाटन हुआ और उनकी बहन जी उन्हीं का समर्थन किए। इससे ज़्यादा क्या हत्या हो सकती है बाबा साहब के विचारों का? वो आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो उम्मीद नहीं है ना। यह कह रहा हूँ, अगर बीएसपी आती कांग्रेस का तो अच्छी बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मायावती कह रही है कि हमको स्टेट में भी कोलैबोरेशन हमारे साथ कीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, तब हम सेंट्रल में आपके साथ। भाई ये तो खबर आपसे ही सुना हूँ, अब आगे बात आएगी तो देखेंगे। ये अभी तक एक खबर हमारे एक खबर पहले बार आपसे। क्या 2024 में आपको लगता है कि आप लोग निपट पाएंगे बीजेपी से? इस बार 2024 में बनेगी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ही बनेगी, वरना जो कह रहे थे न कि अकेला सबके भारी, हवा निकल गई। राहुल जी का क्या होगा? राहुल जी का तो लगता है सुप्रीम कोर्ट तक मामला
हाईकोर्ट तक तो नहीं सुलझा, नहीं आने दीजिए। फंस गए हैं वो अपने ही जाल में। न वो बिल न वो अध्यादेश फाड़ते लालू यादव की सज़ा पर। सोनिया जी चाहती थी कि वो बिल आए, कैबिनेट ने पास किया अध्यादेश, राहुल जी ने यंगरी यंग मैन भर के फाड़ दिया। अब वो पास हो गया, उसको तो अब उसी जाल में तो फंस गए। अब जो भी है खैर। कल तो एक सेशन कोर्ट का जज प्रधानमंत्री को सजा सुना देगा, प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। यह दूरदर्शी फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ यूपीए 2 की सरकार अमेंडमेंट ला रही थी, अध्यादेश आ गया था, राहुल जी ने उसको फाड़ दिया। वो मालूम है। आपको लगता है राहुल गांधी का मामला सेटल हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट से? मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि हाई कोर्ट ने और सूरत के कोर्ट ने जो सामने आर्गूमेंट दिए गए हैं, एक तो ओबीसी नहीं है पुण्यस मोदी जिन्होंने शिकायत किया है, दूसरी बात है कि ओबीसी के कोई जाति, मोदी की कोई जाति नहीं, पारसी भी 10-15 हज़ार पारसी हैं जो मोदी लिखते हैं, तीसरी बात है कि मोदी किसी जाति के बारे में बोला नहीं है, तो और चौथी बात है आज तक किसी को कोई सज़ा हुई ही नहीं है। और जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको पढ़ने से हंसी आती है और रोना भी आता है कि जो मुद्दा ही नहीं है पिटीशन के सामने उसके ऊपर न चर्चा करते हुए ये कहना कि राहुल गांधी हैबिचुअली अफेंडर हैं और ये आपका सावरकर के नाती का पिटीशन का भी जिक्र, इधर आरएसएस के खिलाफ जो बोला था उसका जिक्र करना, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। एक बात। दूसरी बात है कि जो आदमी प्राइम मिनिस्टर पैदा होते ही प्राइम मिनिस्टर बन के आया हो, वो प्राइम मिनिस्टर के लाइन में नहीं है। 2009 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते, जिसके घर में इतने प्राइम मिनिस्टर हुए, वो आदमी एक स्टेट्समैन है, उनको इस बात की चिंता नहीं है, उनको इस बात की चिंता नहीं है। और अडानी का मुद्दा उठाने से इस तरह से बात है, मैं भी करीब से जानता हूँ, वो आदमी दलितों का, गरीबों का, आरएसएस के भयंकर खिलाफत करने वाला व्यक्ति है। इतना मानेंगे कि नहीं यूपीए ने एनडीए को एकजुट कर दिया है? नहीं, एनडीए को जो बाकी दल थे बीजेपी के अलावा उसको भाव नहीं मिल रहा था। चिराग पासवान मंत्री बनने की कवायद में है, वो ओपी राजभर मंत्री बन जाएंगे। वो तो हमारे ओम सुधा को, डॉक्टर ओम सुधा को याद कर रहे थे चिराग पासवान, तो ओम सुधा पूछ रहे थे, मैं वो कह रहे थे मेरा क्या मतलब, कहें हमने कहा वो कहेंगे कि याद आइए पार्टी में। तो अब वो जो है उस समय तो पता नहीं उनकी कहाँ से मती मारी गई थी, ले डंडा उसके नीतीश कुमार के पीछे ज़बरदस्ती डंडा लेकर के घूम रहे थे, और बीजेपी ने कहा कम हो गया, 10 गुना और ज़्यादा भड़क करके वो लड़े, नुकसान उनका हुआ, और उधर से कमज़ोर करा लिया नीतीश कुमार को, इन्हीं से कमज़ोर करा नीतीश कुमार से, मारा लात इनको, नीतीश कुमार दोनों को मारा। तो क्या बताऊं, उनका एक बचपना तो था ही उस समय, या तो ना समझी तो रही है। तो सोचिए यूपीए गठबंधन में 5-6 तो सीएम हैं, बड़ी पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन एनडीए जो लगातार बीजेपी के जो बांडी थी कि अकेले मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए 29 दलों का गठबंधन है। आप लोग बताइए 2024 में क्या होगा? नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 100 सीट तो कम कर देंगे। क्या इस गठबंधन, टीवी अखबार कह रहा है कि ये गठबंधन जो है वो भ्रष्टाचारियों का समूह है। आपकी क्या राय है? शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।